चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गायब हो चुके हैं और उनके सबसे नजदीकी वफादार पॉलिटिशियंस एक के बाद एक मारे जा रहे हैं और कितनों को तो मजबूरन रिजाइन करवाया जा रहा है। Army generals that have been linked to Xi Jinping have either been removed or have been sidelined. General He Weidong, Vice Chairman CMC, General Miao Hua, who is the General Chief of Political Work, General Lin Xiangjiang, who is the commander of the Eastern Theatre Command, the PLA Rocket Force and also the Western Theatre Command. The Xi loyalists have been removed. 6 जुलाई 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स का 17th समिट हुआ, मगर इसे शी जिनपिंग ने अटेंड नहीं किया। यह एक बहुत ही बड़ी घटना है क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शी ने या उनके पहले के कोई भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स के इस समिट को अटेंड नहीं किया हो। मगर यह कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है। 21 मई 2025 वो आखिरी दिन था जब शी को मीडिया में स्पॉट किया गया था, क्योंकि इसके बाद अगले 12 दिनों के लिए वो मिस्टीरियसली गायब हो गए। This will be the first time in 12 years that Xi Jinping will not be part of the summit. No mention of him in the Chinese mainstream media. Unusual disappearance from public view between the 21st of May to the 5th of June. Where is President Xi Jinping? पूरे चाइना में वो एक बार भी नहीं दिखे अंटिल 3 जून 2025। इस तारीख को बेलारूशियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको शी जिनपिंग से मिलने वाले इकलौते इंसान थे और उन्होंने शी से मिलने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो बातें दुनिया के सामने रखी, उससे इस रहस्यमय कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर का यह कहना था कि शी कोई प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं बल्कि एक छोटे से घर में रह रहे थे, जहां ही उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ अपनी ऑफिशियल मीटिंग को कंडक्ट किया। उनका कहना यह था कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि उन्होंने ऑफिशियल गवर्नमेंट पैलेस को छोड़कर एक छोटे से घर में देश के प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग की हो। उसमें भी जी के साथ उस पूरे मीटिंग में कोई सरकारी ऑफिसर्स या ट्रांसलेटर्स तक नहीं थे, जो कि आमतौर पर उनके साथ होते हैं। एंड फाइनली प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ने जी की सेहत के बारे में भी एक बहुत ही विचित्र चीज ऑब्जर्व की। पूरे मीटिंग में शी बहुत ही थके हुए और डिस्ट्रैक्टेड से लग रहे थे। वो इन जनरल बहुत ही बीमार लग रहे थे। इसके बाद चाइनीज मीडिया पीपल्स न्यूज में खबर पब्लिश होती है, शी बहुत बीमार है, उन्हें मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। मगर वहीं फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे काउंटर करके कहा कि शी बीमार नहीं है बल्कि हु जिनटाओ जल्द ही चाइना में एक रेजिम चेंज लाने वाले हैं। शी जिनपिंग की सत्ता एक्स चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनटाओ पलटने वाले हैं। सो आखिर सच्चाई क्या है? वेल, यह कहानी और ज्यादा कंफ्यूजिंग तब होने लगी जब एक एक करके 21 मई से लेकर 3 जून तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में घटी कुछ अनहोनी घटनाओं की खबरें सबके सामने आने लगी। पहली अनयूजुअल बात, पिछले 66 इयर्स से हर साल जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज चाइना आते थे वो बीजिंग ग्रैंड हॉल विजिट करते ही थे चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। मगर 21 मई के बाद से जितने भी डिग्निटरीज बीजिंग ग्रैंड हॉल पहुंचे, उन्हें वहां पर शी की पॉलिटिकल पार्टी सीसीपी के बाकी लीडर्स ने होस्ट किया। शी वॉज नोवेयर टू बी सीन। दूसरी बात, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी में हर महीने उनके सभी सीनियर लीडरशिप की मीट होती है, मगर मई 2025 के महीने में सीसीपी की यह मीटिंग कैंसिल हो गई। अब यह काफी फिशी था क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले सीसीपी मीटिंग के बाद रिपोर्ट्स ये लीक हुए थे कि उस मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि शी जिनपिंग को जल्द ही प्रेसिडेंट की पोजीशन से आउट करने वाले हैं, यानी कि निकालने वाले। सो ठीक इसी मीटिंग के बाद शी जिनपिंग अचानक से गायब कैसे हो गए और सीसीपी की अगली मीटिंग कैंसिल क्यों हुई? तीसरी बात, जरा चाइना की स्टेट ओन्ड न्यूज़पेपर पीपल्स डेली के मई 2025 से पहले के ये सारे फ्रंट पेजेस को देखो। सारे न्यूज़पेपर्स में आपको फर्स्ट पेज पर ही शी का एक किंग साइज फोटो मिल जाएगा विदाउट फेल। मगर अब उसी एग्जैक्ट सेम न्यूज़पेपर के जून एडिशन से शी की तस्वीर गायब हो चुकी है। अगेन, शी के अब तक के पूरे 12 साल के रूल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पीपल्स डेली ने अपने अखबार में ना तो शी की फोटो और ना ही शी के बारे में कोई भी पॉजिटिव खबर छापी होगी। अब ये तो छोड़ो, हाल ही में जब चाइनीज स्टेट मीडिया ने शी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक कॉन्वर्सेशन पब्लिश किया, तब उन्होंने शी के नाम के आगे कोई ऑफिशियल टाइटल तक नहीं लिखा। और हां, बाद में उन्होंने इसे करेक्ट जरूर किया, मगर इतनी बड़ी गलती किसी भी चाइनीज मीडिया से आज तक नहीं हुई। सो ये डेफिनेटली चाइनीज मीडिया में शी के ढलते इन्फ्लुएंस का शायद ये एक सबूत हो सकता है।
बट इसके अलावा और भी कई सारे सबूत है, जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से शी की पर्सनल सिक्योरिटी आधी कर दी गई है, उनके पिता के समाधि का ऑफिशियल स्टेटस भी हटा दिया गया है, वगैरह वगैरह। मगर चौथी और सबसे ज्यादा रहस्यमय चीज यह है कि शी के सबसे वफादार सीसीपी के टॉप पॉलिटिशियंस और डिप्लोमैट्स, जो भी शी के सबसे करीबी लोग थे, उन सबको एक एक करके रास्ते से साफ किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जनरल शू चिलियांग, जो कि चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन यानी कि आर्मी चीफ थे, मगर आज ये जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। अब चाइनीज मीडिया ने ऑफिशियली तो इनके मौत को हार्ट अटैक बताया, मगर इसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और स्पेशली शी जिनपिंग के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर सवाल उठने लगे, क्योंकि एक फॉर्मर चाइनीज जर्नलिस्ट झाओ लांजियान ने एक्स पर यह बताया कि शू की मौत की असली वजह थी उन्हें चाइनीज मिलिट्री से इंटरनली इतना इंटेंस प्रेशर मिल रहा था कि वो ये मेंटल स्ट्रेस झेल नहीं पाए और एकदम से कोलैप्स हो गए। अब यू शी जिनपिंग की प्रेसिडेंसी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, एक पावर पिलर थे, और इसीलिए कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से शी जिनपिंग को सत्ता से हटाने के लिए पहले जनरल यू जैसे लोगों को रास्ते से हटाया गया, क्योंकि इस जंग में यू भी इकलौते शहीद नहीं हुए। शी जिनपिंग के और भी कई सारे लॉयलिस्ट हैं, जैसे ही विडोंग, मियाओ हुआ और जेंग जैंगशियोंग जैसे कई सारे मिनिस्टर्स और स्टेट ऑफिशियल्स हैं, जो सारे काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, मगर अब वो उन पोस्ट से निकाल दिए गए। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये सिर्फ अपने पोजीशन से निकाले नहीं गए, बल्कि ये भी जू की ही तरह बहुत ही सडनली और मिस्टीरियसली मर चुके हैं, जिस न्यूज को एज ऑलवेज चाइनीज स्टेट मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ सीरियस मिसमैनेजमेंट, पावर स्ट्रगल और शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल विल चल रहा है। और देखा जाए तो ये चाइना में कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। ये है जेनिफर जेंग, जो चाइना के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की एक रिसर्चर रह चुकी है, लेकिन अब वो एक जर्नलिस्ट है बेस्ड आउट ऑफ यूएसए। सो उन्होंने ना रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अभी शी के साथ जो भी चीजें हो रही है, ये चाइना में कोई भी नई बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर एक प्रेसिडेंट के साथ हो चुकी है जब उनका अंत नजदीक होता है। जेंग का यह कहना है कि सीसीपी अपने किसी भी लीडर को एक झटके में पोजीशन से नहीं उतार देती, बल्कि वो हमेशा धीरे धीरे करके उस लीडर का पॉलिटिकल इंफ्लुएंस कम करके उसे जनता के सामने इररिलेवेंट बना देती है। फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हुआ गुआफेंग के साथ भी यही हुआ था। हुआ डेंग जियोपिंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के खिलाफ थे, मगर डेंग के पास सीसीपी का हैवी सपोर्ट था, और इसीलिए फिर 1978 से हुआ को भी बिल्कुल शी के ही जैसे पब्लिक अपीयरेंस से गायब कर दिया गया। उनका पॉलिटिकल कंट्रोल भी विथ टाइम काफी लिमिट कर दिया गया, एंड फाइनली वो सिर्फ एक सिंबॉलिक फिगर ही बन के रह गए। अगले 3 सालों तक उन्हें बस ओकेजनली ही पब्लिक के सामने आने दिया जाता था, और फिर 3 साल बाद जाकर उन्हें जबरदस्ती रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया गया। चाइनीज प्रीमियर ली केकियांग का एग्जाम्पल, जो 2023 तक चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें भी शी ने पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि वो ओपन इकोनॉमी के सपोर्टर थे। ली का भी पब्लिक अपीयरेंस को कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी निकाले जाने के 6 महीने बाद तक वही प्रीमियर थे। बट इंटरेस्टिंग चीज यह है कि शी जिनपिंग का केस ना थोड़ा सा अलग है। मतलब अगर आपको याद होगा तो शी को तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बोला जा रहा था। मतलब पूरी दुनिया यह जानती थी कि शी जिनपिंग का चाइना पर इतना स्ट्रांग होल्ड है कि सिर्फ कोई गंभीर बीमारी या उनकी मौत ही उन्हें चाइनीज प्रेसिडेंट बनने से रोक सकती है। सो क्या शी के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के पीछे यही वजह तो नहीं है? मतलब इफ यू लुक एट इट, कई रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि शी इतने बीमार है कि उन्हें मजबूरन प्रेसिडेंसी को छोड़ना पड़ रहा है। सो क्या यह बात सही है? वेल, 9 जून 2025 के दिन रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने गवर्नमेंट ऑफ रशिया को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर एक इंटरनल रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में यह मेंशन था कि शी जिनपिंग को फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और उनकी हेल्थ क्रिटिकल स्टेज पर है। इसके बाद 28 जून को न्यूयॉर्क पोस्ट के इस आर्टिकल ने ऐसा क्लेम किया कि शी की बिगड़ती हेल्थ की वजह से अगस्त 2025 में होने वाले सीसीपी मीटिंग में ही शी अपना रेजिग्नेशन देने वाले। पीपल्स न्यूज ने भी सिमिलर रिपोर्ट ही पब्लिश की कि मई मंथ के एंड में 2 हफ्तों के लिए शी गायब हो गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। इस न्यूज़पेपर ने तो यह तक कह दिया कि शी की हेल्थ की वजह से अब उनकी पार्टी सीसीपी में एक मैसिव पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है, इस बात को लेकर कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और मैंने तो आपको सिर्फ 1-2 रिपोर्ट्स ही बताए,
लेकिन आप एक सिंपल से गूगल सर्च भी कर लोगे ना, तो आपको ऐसे अनगिनत न्यूज रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो दावा कर रहे हैं कि हां, जी इज क्रिटिकली इल। अब देखा जाए ना तो पास्ट के चाइनीज प्रेसिडेंट्स में यह भी एक पैटर्न रह चुका है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से चाइना के सबसे फेमस लीडर डेंग जियाओपिंग भी जब बीमार पड़े थे तब उन्हें भी बिल्कुल जी के जैसे ही पब्लिक की नजरों से धीरे धीरे करके मिटाने की कोशिश की गई थी। सो क्या जी के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? वेल, इट सीम्स हाईली अनलाइकली, क्योंकि 8 जून की यह तस्वीर को देखो। जी अपने जनरल यू के फ्यूनरल के लिए गए थे, जिसमें वो फिजिकली काफी फिट लग रहे हैं। मतलब रशियन रिपोर्ट्स ने तो डायरेक्टली ये क्लेम कर दिया कि जी को मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। जैसे ये भी एक रिपोर्ट देखना जिसमें ये लिखा हुआ है शी को एक स्ट्रोक आ चुका है। सो अगर ये सब सच है तो इस हादसे के बस कुछ ही दिनों बाद शी बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जैसे कैसे चल पा रहे हैं, वो भी विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट या व्हीलचेयर। और इसीलिए टू बी ऑनेस्ट, शी को कोई जानलेवा बीमारी है जिस वजह से वो 12 दिनों के लिए मिसिंग इन एक्शन थे। ये बात बिलीव करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाई चांसेस है कि ये या तो कोई फेक न्यूज है या फिर चाइनीज मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए अब जो नेक्स्ट मोस्ट लॉजिकल रीजन मुझे लग रहा है वो ये है कि चाइना में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कू हो रहा है, यानी कोई राइवल पॉलिटिशियन चाइना में एक रेजीम चेंज लाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन और आखिर क्यों? साल 2013 शी जिनपिंग चाइना के 7वें प्रेसिडेंट बने, लेकिन शी की प्रेसिडेंसी बाकी सारे प्रेसिडेंट से बहुत ही अलग थी। इन्होंने पावर में आते ही बरसों पुराने सिस्टम्स को बदलकर पावर को कंप्लीटली सेंट्रलाइज करवा दिया, यानी कि अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए डेंग जियाओपिंग के वक्त से ही चाइना में प्रेसिडेंट्स अपने सारे डिसीजंस के लिए चाइना के कुछ एलीट मेंबर्स की एक कमिटी से हमेशा कंसल्ट करते थे। सारे मेजर डिसीजंस उन मेंबर्स की रजामंदी से ही लिया जाता था। पर जी ने पावर में आते ही इस एलीट कमिटी को बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट जी ने चाइनीज पावर स्ट्रक्चर में कुछ मेजर ऑल्टरेशंस किए। इस हायरार्की टेबल को जरा देखना, ये चाइना का पूरा पावर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पर है पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी। इस स्टैंडिंग कमिटी को बिल्कुल ऐसा ही समझो जैसे हमारे यहां पर पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही उनके देश में पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी के अंदर प्रेसिडेंट और 6 मेंबर्स होते हैं जो मिलकर पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे ही शी पावर में आए, उन्होंने इस स्टैंडिंग कमिटी के की पोजीशंस में अपने सारे लॉयल बंदों को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, चाइनीज आर्मी पर भी अपना पूरा कंट्रोल पाने के लिए शी ने चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन के पोस्ट पर अपने लॉयलिस्ट शू चिलियांग को प्लेस कर दिया, क्योंकि जाहिर है चाइना जैसे कम्युनिस्ट रजीम में ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ये एक्चुअल हार्ड पावर है। मतलब इसी मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन पूरे चाइनीज मिलिट्री को अब कमांड करने लगेगा। तो दिस बिकेम अ ह्यूज एडवांटेज फॉर शी। और इसीलिए ही कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से शू चिलियांग की मौत शी प्रेसिडेंसी को एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद शी की नेक्स्ट टारगेट बनी चाइनीज सेंट्रल कमिटी। इसे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं तो जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, वैसे यहां पर 204 मेंबर्स की एक कमिटी होती है जो सारे मोस्टली चाइना के मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स यानी कि स्टेट गवर्नर्स रैंक के लोग होते हैं जो चाइना के अलग अलग प्रोविंसेस को कंट्रोल करते हैं। अब बीबीसी के हिसाब से शी ने पावर हाथ में लेते ही इस चाइनीज सेंट्रल कमिटी के 170 मिनिस्टर्स और डिप्यूटी मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया, बस ये बोलकर कि वो सारे करप्ट थे या उन्होंने पार्टी के रूल्स का वायलेशन किया था। आप सोचो, 170 प्रोविंशियल गवर्नर रैंक के लोगों को रातों रात जेल में डाल देना, मतलब शी जिनपिंग ने सीसीपी में कितने सारे दुश्मन बनाए होंगे। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इनमें से कुछ मेंबर्स को तो शी ने जान से तक मरवा दिया, सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करने के लिए। इनफैक्ट इसी रिपोर्ट के हिसाब से शी के टेन्योर के पहले के 5 सालों में ही उन्होंने 13 लाख सीसीपी ऑफिशियल्स को अपने पोजीशन से जबरदस्ती हटवा दिया, सिर्फ क्योंकि वो शी की पॉलिसीज का समर्थन नहीं करते थे। सो इन शॉर्ट, अपने पूरे टेन्योर में शी ने चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज स्टेट मीडिया और चाइनीज पार्लियामेंट के सभी इंफ्लुएंशियल पोजीशंस पर अपने लॉयलिस्ट्स को प्लेस करके पावर को कंप्लीटली कंसोलिडेट कर दिया था। इनफैक्ट चाइना में शी को इनफेमसली द प्रेसिडेंट ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता था, क्योंकि चाइना के लिटरली हर एक डिपार्टमेंट में उनका कंट्रोल था। Xi Jinping has his hand on all levers of power in China. He is the president of the country, the general secretary of the Communist Party, and the chairman of the Central Military Commission.
लेकिन मेरे हिसाब से शी रेजीम का मेजर टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, जब उन्होंने फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट और अपने प्रीडिसेसर हु जिनटाओ को सीसीपी के एक भरे हुए मीटिंग से ह्यूमिलिएट करके बाहर निकाल दिया, वो भी लाइव मीडिया के सामने। और चाइनीज मीडिया ने इसका रीजन क्या बताया? हु जिनटाओ को पकड़कर बाहर इसीलिए निकाला गया क्योंकि वो बीमार थे। नाउ हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? स्पेशली तब जब उससे कुछ मिनटों पहले ही आप देख सकते हो हु जिनटाओ अपने बाजू वाले पर्सन के साथ कुछ फाइल इधर उधर कर रहे हैं, कुछ फाइल को कोई मुद्दा निकालने वाले शायद मीटिंग में, ऐसा फील हो रहा है। बट शी के प्रेसिडेंसी का ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हु कोई कमजोर लीडर नहीं थे, वो चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और सीसीपी में टुआन पाई यानी कि पूरे यूथ लीग फैक्शन को लीड कर रहे थे। मतलब शी ने ऐसा करके सिर्फ एक अकेले लीडर से नहीं बल्कि एक पूरे पॉलिटिकल फैक्शन से ही दुश्मनी मोड़ ली, और वो भी एक इन्फ्लुएंशियल फैक्शन से, एक ऐसा फैक्शन जो चाइना का भविष्य है। क्योंकि टुआन पाई यानी यूथ लीग फैक्शन वही लोग थे जो हु जिनटाओ के टाइम इतने पावरफुल थे, जिस वजह से हु जिनटाओ पावर में आ पाए। इनकी आइडियोलॉजी शुरुआत से ही काफी मॉडरेट थी, ये हमेशा सेंट्रलाइज पावर के अगेंस्ट थे और इसीलिए ये अपने आप को रिफॉर्मिस्ट मानते थे, जो चाइना में बदलाव लाना चाहते थे। और उन्हें बाय द वे बाय ऑल राइट्स मौका मिला भी था। जैसे ही शी जिनपिंग ने सीसीपी और चाइनीज मिलिट्री पीएलए के अंदर मेंबर्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जैसे ही शी प्रेसिडेंसी ने चाइना में सारा पॉलिटिकल पावर अपने अंदर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, वैसे ही हु जुनटाओ और उनके टुआन पाई फैक्शन ने इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और फिर आया जून 2025। शी जिनपिंग की पावर विजिबली कमजोर होने लगी, मीडिया से वो गायब होने लगे, कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रहा। और तब एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आती है। न्यूयॉर्क पोस्ट और जापान फॉरवर्ड जैसे ग्लोबल आउटलेट्स ने यह लिखा कि हु जिनटाओ और दूसरे पुराने नेता अब गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। चाइना में बैक चैनल से सब कुछ यही लोग चला रहे हैं। इसके बाद मिलिट्री के अंदर शी के कुछ पावरफुल जनरल्स हटा दिए गए और नए लोग आए जिन पे हु का इन्फ्लुएंस था। रिपोर्ट्स के हिसाब से इवन शी के फादर के नाम से मुजोलियम का ऑफिशियल स्टेटस हटा दिया गया। वो सब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हु साइलेंटली बदला ले रहे हैं। इसी दौरान शी के एब्सेंस में एक धमाका हुआ। हु जिनटाओ और उनके साथियों ने मिलकर एक ओपन लेटर सीसीपी के हेड ऑफिस को भेजा। यह लेटर एक तरह से एक नो कॉन्फिडेंस वोट था, जिसमें लिखा हुआ था कि शी की पर्सनालिटी, उसका इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फेलियर चाइना को डुबा रहा है और पार्टी को इस पर अर्जेंटली एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ओपन चैलेंज चाइना के इतिहास में बहुत ही रेयर है और इसीलिए अब कई सारे एनालिस्ट के हिसाब से ये चाइना में एक रेजीम चेंज ला सकता है। मगर अब सवाल यह है कि शी जिनपिंग को रिप्लेस कौन करेगा? वेल, इस रेस में अब कुछ पावरफुल नाम सामने आए। सबसे पहला नाम है वांग यांग, एक टेक्नोक्रेट जो पहले सीसीपी के टॉप पोस्ट में रह चुके हैं। 2018 में तो ये पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे, जिनकी सोच भी हु जिनटाओ जैसे ही रिफॉर्मिस्ट है। लेकिन 2022 में शी ने उनको जबरदस्ती रिटायर करवा दिया था, जबकि वो एक और एक टर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल थे। अब क्योंकि ये शी के बाद के सभी पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में से सबसे सीनियर मेंबर है, इसीलिए कई सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से शी के फॉल के बाद वांग यांग अपना कमबैक कर सकते हैं। दूसरा नाम है हु चुनहुआ, यूथ लीग फैक्शन के स्ट्रॉन्ग लीडर और हु जिनटाओ के क्लोज एलाय। 2018 तक ये बोला जा रहा था कि हु चुनहुआ ही चाइना के अगले प्रीमियर बनने वाले, लेकिन जैसे ही उन्हें प्रीमियर इलेक्ट करने के दिन नजदीक आए, शी जिनपिंग ने उनका नाम कैंडिडेट लिस्ट से ही हटा दिया। यह वही इंसिडेंट था जिसके बाद हु जिनटाओ को 2022 के कांग्रेस से पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। मगर अब शी जिनपिंग के फॉल के बाद अब इनका नाम वापस से सामने आ रहा है, क्योंकि अगर सक्सेशन हायरार्की को देखेंगे ना, तो 2022 में अगर हु प्रीमियर बन जाते तो शी के बाद चाइना का नेक्स्ट प्रेसिडेंट वही बनते। ऊपर से वो इंटरनल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के माहिर खिलाड़ी तो है ही, मगर पार्टी के अंदर उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है और सबसे बड़ी बात, उन्हें हु जिनटाओ का फुल सपोर्ट है। और तीसरा सबसे प्रोमिनेंट नाम है जनरल ज़ैंग यूक्शिया। ये चाइना के सबसे टॉप मिलिट्री ऑफिसर है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन भी। अब वैसे तो ज़ैंग शी के ही एक रिश्तेदार है, लेकिन कई सोर्सेस के हिसाब से अब चाइना में असली पावर भी ज़ैंग यूक्शिया के हाथ में ही है और इसीलिए शी के बाद ये भी प्रेसिडेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं। अब इस चीज पर थोड़ा सा गौर करना आप,
जब भी एक डिक्टेटरशिप गिरती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं गिरता बल्कि एक पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और अगर शी जिनपिंग जा रहे हैं तो सवाल सिर्फ यही नहीं है कि चाइना का अगला लीडर कौन बनेगा, सवाल यह भी है कि अब चाइना किस दिशा में जाएगा। क्या यह ट्रांजिशन पीसफुल होगा? क्योंकि आज लगता तो ऐसा है कि चाइना के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो दुनिया से छुपाई जा रही है, क्योंकि चाइनीज मीडिया तो हमेशा वही दिखाती है जो सरकार चाहती है। तो आखिर यहां पर असली सच्चाई क्या है? ये सब तो हमने सिर्फ जितना भी हम रिसर्च कर सकते थे वो सारे दिशाओं में रिसर्च करके हम स्पेक्यूलेट ही करने की कोशिश कर रहे हैं। असली सच्चाई जो कुछ भी होगी वो सभी के आंखों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। बट अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया इंडिया चाइना वॉर पर, कि किस तरह से चाइना हिमालयन रीजन में इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ रहा है, तैयारी कर रहा है जंग की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, विच आई हाईली रिकमेंड यू शुड वॉच, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस को उसके बारे में पता ही नहीं, तो आप यहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।